अब देखो भैया, न्यूमेरिकल नंबर 9, ठीक है। अच्छा, बुक आपने उम्मीद है कि साथ रखी हुई होगी जब भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है, बुक रख के भी मैं आपको समझा नहीं सकता। मैं आपको, क्योंकि मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं इसके सारे माइंड में, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर मेथड बता दिया ताकि आप जल्द से जल्द जो है वो कम टाइम के अंदर आप इसको सॉल्व करने शुरू हो जाएं। एक न्यूमेरिकल को आप अगर 10 घंटे दे देंगे तो फिर आप जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल नंबर 9 में मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपने डेटा बना लिया, क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन में आपसे टेंशन का पूछा जा रहा होगा कि टेंशन मालूम करें। फाइंड आउट द टी जो है वो टेंशन को शो करता है। अब टेंशन मालूम करने के लिए हमको भैया ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। ये बेसिकली अपेरेंट वेट का जो होता है वो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो अपेरेंट वेट में आप प्लस लगाते हैं, ठीक है। और टेंशन जब आप मालूम कर रहे होंगे तो इस फॉर्मूले के तहत मालूम कर लेंगे। आपको मास भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है और ग्रेविटी की वैल्यू तो पता ही होती है 9.8। तो अब आपने सारी वैल्यू लगा दी, सिंपल आपके पास न्यूटन में टेंशन की वैल्यू निकल आई, ठीक है। इतना सिंपल सा ये जो था न्यूमेरिकल था। अब मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल नंबर किसकी, 6 की, ठीक है ना। ये 6 है यहाँ पर, न्यूमेरिकल नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। ये इस तरीके से लिख देता हूँ मैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 में आप जो है वो डेटा बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है। डेटा में आपको पता है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है, ग्रेविटी इस तरह स्लैश डाल के आपने जो है वो इस तरीके से वैल्यू निकाली। और आपको मालूम क्या करना है, फाइंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइंड। तो ये आपको मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है बेसिकली ना, अर्थ का रेडियस। तो अब इसका आप फार्मूला किस तरह लगाएंगे, अब आपको पता है कि जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस पे हमको पता है ये कॉमन हो गया बहुत, फार्मूला ये हमने लगा दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब जी एट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ यानी कि आर, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है यानी कि आर, उसके लिए फार्मूला क्या है, उसके लिए फार्मूला हम ये वो लगा देंगे। यानी कि सिंपल हम स्लैश डाल देंगे इसके ऊपर, जी के ऊपर स्लैश डाल देंगे ताकि वो वैल्यू यहाँ पर आ सके। तो अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी इसकी, ठीक है। और 2 को उधर ले गए और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, सही है। इतना अब समझ में आ गया। अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे, कंपेरिजन कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट दो भैया, सिंपल जी कट गया, एम ई कट गया, ठीक है। तो ये चीज़ें बच रही हैं, क्या क्या चीज़ें बच रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो कट पिट के जो आता है वो बचता है ये आपका, ठीक है। अब आर को आप याद रखें, आपको अलग करना है क्योंकि हमें आर की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको हमें अलग करना है। तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, ऊपर लेगा भाई। नीचे इसको उधर ले जाते हैं भाई, इसको उधर ले गए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमें स्क्वायर हटाना है, जब भी हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो हमें टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लिया हमने और स्क्वायर हट गया हमारा ना, ये दोनों स्क्वायर हट गया। तो क्या हुआ, अब देखो ये जो यहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये जो है वो स्क्वायर रूट 2 के साथ क्यों नहीं हटा जबकि ये कटा हुआ नजर आ रहा है। देखो भाई, ये 2 RE² ये मैंने जो काटा है वो आर ई का स्क्वायर काटा है, 2 का स्क्वायर नहीं काटा, ठीक है ना। इसके साथ भी स्क्वायर है और इसके साथ भी स्क्वायर है। तो मैंने जो काटा है वो रूट कौन सा काटा है, वो RE का रूट काटा है स्क्वायर से, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसे ही रहेगा और ये जो है वो क्या होगा, कट जाएगा, सिंपल एज दैट। तो इसको हमने क्या किया, अलग कर दिया यहाँ पर। और स्क्वायर रूट जो है वो 2 यहाँ पर आ गया इसका आंसर, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पर निकल आई। अब न्यूमेरिकल का सबसे बेहतरीन, इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन और मज़ेदार न्यूमेरिकल वो मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि एक इंसान है जिसका वेट जो है वो 80 kg है, ठीक है ना। और वो एक फ्लोर यानी कि एक किसी सीढ़ी पे खड़ा हुआ है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे वो स्टैंड है, ठीक है। और वो जो एग्जर्टिंग फोर्स है यानी कि वो अपनी फोर्स पे खड़ा है, अपनी टांगों पे खड़ा है, ठीक है। तो अब हमें जो है वो उसकी जो है वो अपेरेंट वेट मालूम करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी मालूम करनी है, मूविंग डाउनवर्ड और मूविंग अपवर्ड चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें मालूम करनी है। 4 चीज़ें बेसिकली हमको मालूम करनी है। तो पहले मालूम करते हैं इसकी क्या कहते हैं, फोर्स मालूम करते हैं। और क्योंकि मालूम ये करना है व्हाट इज़ द फोर्स एग्जर्टिंग बाय द मैन ना, कि मैन कितनी फोर्स अपनी लगा रहा है। तो एट रेस्ट पे यानी कि जब वो रुका हुआ है, जब वो स्टैंड है, जब वो खड़ा हुआ है, तो उस पर जो है वो कितनी फोर्स लगा रहा होगा फ्लोर पे, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हमें मालूम करनी है, तो वो मालूम करके बताता हूँ मैं।
अब यहाँ देखो डेटा आपने मैं लिख दिया पहले कि भाई इस मास जो है वो 80 kg है। अब अपेरेंट वेट, तो आपने हेडिंग डाली अपेरेंट वेट की, और आपको पता है कि अपेरेंट वेट को हम डब्ल्यू से शो करते हैं, लेकिन इसके मुताबिक क्योंकि ये एलिवेटर के क्वेश्चन है तो हम जो है वो फोर्स को एज आ टेंशन जो है वो शो करेंगे। तो टेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा टी से हम जो है वो डिनोट करेंगे, और हमको पता है कि जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है यानी कि टेंशन का वो क्या होता है, एम जी होता है। ठीक है, तो एम जी सिंपल उनके एट रेस्ट पर है, तो मास हमको पता है, मास लगाया और 9.8 यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू लगाई, तो सिंपल हमने न्यूटन इसलिए लगाया क्योंकि ये फोर्स बेसिकली कह रहे हैं इसको ना, टेंशन इज़ द फोर्स, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो ये पहली चीज़ तो यहाँ पर मालूम हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, दूसरी चीज़ आपके सामने मौजूद है, वो ये बोल रहा है डिसेंडिंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी मालूम करनी है। एट द कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है इसकी, 4 मीटर पर सेकंड मालूम वही करनी है, सारी चीज़ सब में जो है वो फोर्स मालूम करनी है। और फोर्स को मैं आपको बता रहा हूँ टी से हमको जो ऊपर लिखना जो है वो हमें टी से डिनोट करना है, यानी कि टेंशन ऑफ द फोर्स। तो अब डिसेंडिंग पे हमको मालूम करनी है, और कांस्टेंट वेलोसिटी ये दे दी गई है, तो भैया देख लो सिंपल हमको ये लाजमी लिखना है, और वही एम जी क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी पर है, और कांस्टेंट वेलोसिटी पर जो है वो एक तरह से क्या हो गई, एक तरह से वो एक रेस्ट पर जो हो गई ना। तो सिंपल एज डेट दूसरे के आंसर के अंदर बिल्कुल पहले की तरह ही होगा, जो पहले जिस तरह किया था दूसरा भी बिल्कुल वैसे ही होगा। अब तीसरे में मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सलेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकंड। चलो भाई देखते हैं इसके लिए फार्मूला, मूविंग डाउनवर्ड का हमने लगाया, और इसका फार्मूला आपके सामने ये है। ठीक है, ये आपने फार्मूला लगा दिया। मास पता है, मास आपने लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि मूविंग डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम इसलिए यहाँ पर माइनस को शो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पर, अगर ये ऊपर जा रहा होता, डाउनवर्ड की जगह ये अपवर्ड होता, तो फिर क्या करते, फिर आप यहाँ पर प्लस का साइन शो करते। ठीक है, तो ये अगर ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, इतना याद रखना है इस फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि ये एलिवेटर की क्वेश्चन है, इसके अंदर इतना याद रखना होता है। सिंपल जी की वैल्यू पता है, एक्सेलेरेशन वहाँ पर आपके क्वेश्चन में मौजूद है, आपने 2 से आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करा के आपके पास आंसर ये आएगा। लास्ट वन जो है वो मूविंग अपवर्ड का पूछा गया है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे दी है, 2 दे दी गई है। तो अब यहाँ पर जो है वो आपने मूविंग अपवर्ड लगाया, और सिंपल मैंने जैसे कि बताया था प्लस लगा दिया, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड पॉजिटिव, और यहाँ पर आंसर ये आता है आपका। तो ये आपका इतना बड़ा जो आपको लग रहा था न्यूमेरिकल, वो इतनी चंद सेकंड में सॉल्व हो गया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, मैंने लिख दिया है इसलिए, काफ़ी कॉमन है। इसको सॉल्व किस तरह करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखो पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एट व्हाट डीप द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस 1/3, ग्रेविटी दे दी गई है कि 1/3, तो हमने यहाँ पर पहली फुर्सत में जो है वो डेटा बना लिया, ग्रेविटी लिख दी 1/3 डेट द वैल्यू अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे जो है वो 1/3 इसकी जो है वो आपका ग्रेविटी की वैल्यू है। मालूम क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है एट डीप पर। ठीक है, तो अब डिस्टेंस जब भी पूछा चले, मतलब पूछा गया हो, उसके लिए आपको लाजमी ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला ये लगना है, ये वाला। आ गई कल में बात। तो अब ये फार्मूला लगने से क्या होगा, ये फार्मूला लगने से भैया आपकी बहुत बड़ी बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी। तो पहले फोकस में कर लूँ, अब समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ, तो आपने क्या किया, अब आपने भैया जी की क्योंकि हमें पता था 1/3 है, तो हमने 1/3 इस तरीके से लिख दी, जी से जी कैंसिल, डी मालूम करना है, याद रखिएगा। तो डी को हमें अलग करना होगा सबसे पहले ना, तो ज़ाहिर सी बात है कट पीट के अलग होगा। तो सिंपल एज डेट ये ऐसे आ गया। ठीक है, और ये भी बिल्कुल ऐसे ही आ गया। ठीक है, जब कट गया तो भी सारी ब्रैकेट डाला हट गया बिल्कुल। अब इसको क्योंकि ये माइनस में था, हमको जो है वो डी की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव करनी होगी, इसलिए हम इसको उधर ले जाएंगे। उसको उधर ले गए भैया, अब उधर ले गए तो यहाँ पॉजिटिव की वैल्यू आ गई सिंपल। अब इसको जो है वो उधर ले जाएंगे ताकि हम इसका एलसीएम ले सकें 1 के साथ। इसको इधर ले गया, इसका हमने एलसीएम लिया पूरे तरीके से, तो उसका एलसीएम लेने के बाद 2/3 आ गया। अब यहाँ आ रही है तो आ रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें डी मालूम करना, तो इसको हम उधर ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आ रही, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू आपके सामने मौजूद है, ये होती है। सिंपल वैल्यू पुट करिए आपने, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो यहाँ पर आपके पास डी की वैल्यू 4.26 एक्सपोनेंट 6 मीटर आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया।
तो इस तरीके से जो है हमने बड़ा फेवरेट और कॉमन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया।